Assalamualaikum dear student, good morning to all of you. I hope you are all well there. Student, today we have a new exercise that is 8b. Open up your book at page number 60. Okay, so first question is fill in. Now in last class, in last exercise we learned about multiples. Today we are going to learn about factors. So our first question is 5 into 6 equal to 30. सो 5 एंड 6 आर डैश ऑफ 30. तो 5 और 6 क्या हो जाएंगे, 30 के फैक्टर्स हो जाएंगे. क्यों? फैक्टर्स में हमने क्या पढ़ा था, फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दें. मतलब आपका डिवीज़न में क्या आना चाहिए, रिमाइंडर आपका क्या आना चाहिए, 0. तो आप देखेंगे, अगर लेट मी शो यू हेयर 30. फर्स्ट वी विल डू डिवीज़न विद 5. तो 5 6 30. ठीक है, in one way, sorry, 5 6 are 30 in one way. Here we have subtraction, what we left with, remainder is 0. ओके, तो इसी तरह अगर आप अपना डिवाइज़र जो है चेंज करें और 6 को अब अपना डिवाइज़र बनाएं तो भी आपका यही आएगा आंसर. तो इस इट मीन्स 5 एंड 6 क्या है, ये आपके फैक्टर्स हैं. किसके, 30 के, जो आपका प्रोडक्ट है. ठीक है, 5 एंड 6 जो है मल्टीप्लिकेशन है ना, जिसमें हमारा प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 30 आ रहा है. तो 5 और 6 क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए. नाउ नेक्स्ट देखें, 48 इक्वल टू 80 इन सॉरी 8 इंटू 6. तो 6 एंड 8 आर डैश ऑफ 48. तो अगेन ये आप चेक कर सकते हैं, ये भी क्या है, फैक्टर्स. नाउ नेक्स्ट भी क्या है, 2 3 6 4 एंड 6 आर फैक्टर्स ऑफ 12. तो आप यहाँ पूरा स्पेलिंग लिखेंगे, FACTORS, फैक्टर्स. ठीक है, अब आप देखें नेक्स्ट 45. इसमें भी क्या है, 3 5 9 15 क्या है, फैक्टर्स हैं. ई में देखें 16 एंड 9 आर फैक्टर्स ऑफ 144. अब इस स्टेटमेंट में देखें ऑलरेडी आपको गिवन है कि जो 16 और 9 है वो फैक्टर है 144 का. अब आपको फाइंड आउट क्या करना है. सो 144 इज डैश बाय 16 एंड 9. तो जब हम फैक्टर निकालते हैं तो क्या आना चाहिए, डिविजिबल. तो वो क्या होते हैं, 16 और 9 से क्या हो जाता है, 144 डिविजिबल हो जाता है, मतलब कंप्लीट डिविजिबल हो जाता है. हमारा रिमाइंडर क्या रह जाता है, 0. तो इस ब्लैंक पर्टिकुलर में क्या आएगा, डिविजिबल. DIVISIBLE, डिविजिबल. ओके, नाउ next we have question number 2. Here we have, in each of the following is the first number a factor of the second number. आपको क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ आपको नंबर्स दिए हुए हैं और उसमें पूछा गया है क्या फर्स्ट नंबर जो है वो फैक्टर है सेकंड नंबर का. ये आपने फाइंड आउट करना है और फिर आपने बताना है. तो क्वेश्चन किस फॉर्म में है, इज. तो हमने येस और नो की फॉर्म में इसमें आंसर देना है. ओके, आंसर हम फाइंड आउट अपनी रफ नोटबुक पे करेंगे और हम येस और नो की फॉर्म में आंसर देंगे. ठीक है, तो चलें हम इसमें करते हैं. फर्स्ट क्या है, 476. अब हमें क्या बोला है, फर्स्ट नंबर. तो फर्स्ट क्या फैक्टर है 76 का. तो 76 मतलब हमारा प्रोडक्ट है, मतलब अगर डिविजिबल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा क्या है, डिविडेंड है. तो 4 का क्या ये फैक्टर है, लेट अस फाइंड आउट दैट. 4 के टेबल में क्या आएगा, 4 2 8 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. इट मीन्स हम 4 1 4 लेंगे, माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 3. 6 को नीचे ले आएंगे. ओके, 6 को नीचे ले आएंगे तो हमारा क्या आ गया, 36. क्या 4 के टेबल में 36 आता है. जब आप 4 का टेबल पढ़ते हैं तो आपको पता है 4 9 36. तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, 0. इट मीन्स ये जो 4 है ये 76 का फैक्टर है. ये डिवाइड करता है 76 को, मतलब 76 जो है वो डिविजिबल है विद 4. तो हमारा 4 क्या है, फैक्टर है 76 का. तो इसमें क्या आ जाएगा, यस. ए पार्ट में क्या आ जाएगा, यस. नाउ बी पार्ट में देखें, अगेन वी हैव अ नंबर 9 एंड 147. तो क्या 9 147 का फैक्टर है, लेट अस फाइंड आउट. ओके, 9. अब 9 के टेबल में अगर हम देखेंगे तो 9 2 18 होता है, वो इससे बड़ा हो जाता है तो हम 1 डिजिट ही लेंगे. 9 1 9 हमने डिवीज़न के चैप्टर में पढ़ा था, क्योंकि ये क्या है, 9 1 9. तो
यहाँ पे नहीं आएगा, हमें बारो नहीं होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। या इन अदर वे अगर हम इसको 0 से करते तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में इसको 14 बनाते, वही था। चलें अब माइनस कर लें, तो ये 14 में से 9 गए तो आपका कितना रह गया 5, आपका 5 रह गया। तो ये 7 आपने नीचे उतार लिया, 57। नाउ अब क्या 9 के टेबल में 57 आता है, 9 के टेबल में क्या आता है 9 7 अगर हम पढ़ते हैं तो 56 आता है, और फिर क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। लेकिन हमने फैक्टर्स के केस में पढ़ा था बहुत अच्छे से कि फैक्टर्स जो होते हैं उसमें वो क्या होता है, नंबर क्या होता है कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, जिस नंबर से वही उसका फैक्टर होगा, ठीक है। जो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा नंबर को वही इसका फैक्टर होगा। इट मीन्स जो 9 है वो 147 का फैक्टर नहीं है, सेकंड नंबर का फैक्टर नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा नो। इसी तरह रेस्ट पार्ट में आप लोग फाइंड आउट करेंगे क्या ये जो गिवन नंबर हैं जिनमें कलर्ड नंबर हैं क्या ये फैक्टर हैं जो दूसरे नंबर गिवन है सेकंड नंबर के, ठीक है। ये फर्स्ट प्लेस पे, ये सेकंड प्लेस पे है, ठीक है। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, अगेन हमें वही क्वेश्चन है वैसा ही, बस इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। पहले हम देख रहे थे फर्स्ट नंबर क्या फैक्टर है सेकंड का, अब हमने देखना है कि सेकंड नंबर फैक्टर है फर्स्ट का, ठीक है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ फर्स्ट नंबर। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने आंसर किस फॉर्म में लिखने हैं अपनी नोटबुक पे, येस और नो की फॉर्म में। फाइंड आउट आपने अपनी रफ नोटबुक पे करना है, आप वहाँ पास में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको आंसर जो है एंड वो येस या नो फॉर्म में देना है, ठीक है। इसमें भी आपने येस या नो फॉर्म में देना है, पहले आपने फाइंड आउट करना है जो आपको मैंने बताया जिस रूल से आपने डिवाइड करके फाइंड करना है। अब आपको बताना है क्या ये सेकंड नंबर इसका फैक्टर है, ठीक है। बस स्टेटमेंट चेंज की है वही करना है। अब आपने क्या, अब आपका सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, जो फर्स्ट प्लेस पे नंबर है ना वो आपका क्या बन जाएगा डिविडेंड बन जाएगा, और सेकंड प्लेस वाला आपका डिवाइजर बन जाएगा। अब हम इसमें 13 के टेबल में 78 कहाँ से कैसे आएगा। अब हम 13 के यहाँ से 1 डिजिट तो नहीं ले सकते। अब अगर आपको टेबल अच्छे से याद होंगे वेल एंड गुड, अगर नहीं याद तो अब आप फिर अपना 4 3 12 होता है, और 4 1 4 और 1 5 52, मतलब इससे आगे भी हम जा सकते हैं। तो 13 के टेबल में 78 कब आएगा 6 3 18 1 6 1 6 and 1 7 78। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा आपको मल्टीप्लिकेशन भी रिपीट कर दिया, लेकिन आपको टेबल अच्छे से लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो क्या कहाँ पे आया 13 के टेबल में 6 पे 78 आया, सॉरी। तो आपका रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0, ठीक है। रिमाइंडर 0 बच गया ना, तो इट मीन्स जो सेकंड नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए में जो सेकंड नंबर है आपका वो क्या है, वो फर्स्ट नंबर का फैक्टर है, मतलब फर्स्ट नंबर उससे कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। तो ये यस आएगा इस केस में। तो रेस्ट केस आप देखेंगे तो वो आप खुद निकालेंगे। चलें एक और कर लेते हैं बी पार्ट इसका, 24 264, ठीक है। हमने सेकंड नंबर का निकालना है, क्या वो फर्स्ट नंबर का फैक्टर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 24 क्या हमारा बन गया डिवाइज़र बन गया, और जो हमारा क्या था 264 था वो हमारा बन गया डिविडेंड। तो अब आप इसको करें ज़रा डिवाइड, तो हम देखते हैं, देखें यहाँ पे ये 2 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है, हमने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब हम इनको कंपेयर करेंगे तो ये नंबर बड़ा है इससे, इट मीन्स 24 के टेबल में 26 के आसपास नंबर आ सकता है। अगर 26 नहीं आता तो क्या आएगा 24 1 ज़ा, ठीक है, 1 से करेंगे तो 24 आएगा, माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गए 2, अब 1 नीचे आ जाएगा, अगेन 24 बन गया फिर से। तो अब तो हमें पता है 24 1 ज़ा 24, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया 11। इट मीन्स जो 24 है वो फैक्टर है किसका 264 का। क्यों 260 जो है 4 जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया
4 से, तो इस केस में भी आपका आंसर क्या आएगा, यस आएगा। तो आपने आंसर ऐसे ही यस नो नहीं करना है, आपने पहले वो फाइंड आउट करना है। रेस्ट पार्ट जो है इसके वो आप खुद करेंगे। नाउ नेक्स्ट देखें, अब अगेन हमें क्या लिखना है, राइट 2 फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, अब इन्होंने कंडीशन दे दी। हमने पढ़ा था कि 1 भी फैक्टर होता है और वो नंबर खुद भी होता है, और वो नंबर ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी अपने आप का। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि 1 को भी नहीं आपने कंसीडर करना है और खुद नंबर को भी नहीं करना। उसके अलावा आपने इन नंबर्स के क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। 2 तरीके मैंने बताए थे आपको फैक्टर्स निकालने के, तो कौन सा था, मल्टीपल्स वाला भी और डिवीज़न वाला भी। हियर वी अप्लाई डिवीज़न मेथड। ओके, तो डिवीज़न मेथड में हम क्या करेंगे, 75 जो नंबर गिवन है वो हम उसको डिविडेंड कंसीडर करेंगे। तो डिवाइज़र कहाँ से आएगा, डिवाइज़र जो है वो हम खुद लेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 को नहीं लेना है, 2 से स्टार्ट करेंगे। क्या 2 से ये नंबर डिवाइड हो जाता है? ठीक है, ऐसे केस में, सॉरी लेट मी राइट हियर पेन। ओके, 2 के केस में देखेंगे क्या ये 2 जो है ये 75 का फैक्टर है कि नहीं। तो अब देखते हैं, 2 1 अगर देखें तो 2 3 आता है 6। ठीक है, और यहाँ से क्या बच गया 1, यहाँ से 5 उतारेंगे 15, तो 2 7 14 आता है, 1 बचेगा। इट मीन्स 2 जो है वो 75 का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट स्टेप चलेंगे, नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे, 3 को ले लेंगे। लेट्स सी, क्या 3 75 का फैक्टर है। हमें 2 फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं इस नंबर के 75 के, तो हम क्या करेंगे, अब 3 से करेंगे। ठीक है, स्टेप वाइज चलेंगे। 1 तो हम ले नहीं सकते, 1 तो है, बट 1 हमें ऑलरेडी कंडीशन गिवन है कि 1 नहीं लेना है, तो हमने 2 लिया, वो नहीं है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं 3 क्या है, 3 2 कितना होता है 6, अगेन 1 आएगा, 5 नीचे उतार लेंगे, 15 क्या 3 के टेबल में 15 आता है, यस 3 5 15, सॉरी 3 5 15। तो हमें पता चल गया कि 3 जो है ये फैक्टर है 75 का। ओके, लेट अस फाइंड एन अदर फैक्टर। अब 4 का देख लेते हैं, 4 के टेबल में नहीं आएगा तो हम डायरेक्ट 5 पे चलते हैं। ठीक है, आप 4 का भी चेक कर सकते हैं, तो मैं यहाँ सीधा आपको 5 का करके बताऊँगी। 5 के टेबल में क्या करेंगे, 5 1 5 करेंगे, 7 तो नहीं आएगा, 5 आएगा, 2 बच के 25, 5 5 25। 2 फैक्टर कौन से हमने निकाले, 3 और 5। 3 और 5 जो हैं ये फर्स्ट निकाले हमने 2 फैक्टर्स किसके, 75 के, जो 75 को डिविजिबल कर, जिससे 75 जो है डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा फैक्टर हमारे 3 एंड 5, 3 एंड 5। अब इसी तरह देखें नेक्स्ट बी पार्ट क्या है, 84। 84 को हम ले लेंगे। अगेन हम 1 से नहीं स्टार्ट कर सकते, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 4 8, 4 2 2 4। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट डिवाइड हो गया, 0 हमारा रिमाइंडर आया। इट मीन्स क्या है, जो 2 है ये 84 का फैक्टर है। नेक्स्ट पार्ट इसका देखें, हमें 2 फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, तो हम दूसरा भी करेंगे। चलें, अगेन आप 84 लिखेंगे। 3 के टेबल में अगर आप चेक करेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 4 के टेबल में चेक करेंगे। 3 के टेबल में आप चेक कर सकते हैं, 4 के टेबल में 4 2 8, 4 4 1 4। तो इसके फैक्टर कौन कौन से हो गए 84 के, कोई 2 फैक्टर निकालने थे, तो हमने निकाल दिए। फर्स्ट वाले के थे 3 एंड 5 जो हमने निकाले थे, तो 84 का क्या हो जाएगा, 84 के हो गए 2 एंड 4। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं जो नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दें। इसी तरह आप रेस्ट जो पार्ट हैं उनके भी फैक्टर चेक करेंगे। आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है फैक्टर्स वाला ये अच्छे से अपने अंडरस्टैंड किया होगा और आज की जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।